मैं सीताराम गुजर आपको डे बाय डे एक छोटा सा वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब मेरा चैनल पर। मेरा चैनल का नाम है सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से। अभी हम F&B सर्विस फूड एंड बेवरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, थोड़ा समय के बाद में हम आपको म्यूजिक कंपनी के पर भी काम करेंगे। पर पहले जो हमारा जॉब है, जो मैं जिस प्रेजेंट में जॉब करता हूँ, उस लाइन को मैंने फर्स्ट एड लिया है। तो अभी आज हमने कल आपको बताए थे नॉन एल्कोहलिक बेवरेज। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एल्कोहलिक बेवरेज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहले फर्स्ट एड एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी आपको मेरी बात समझ आती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी देखिए, आपको एल्कोहलिक बेवरेज कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज। अभी आप बोलेंगे कैसे कैसे कितने किस प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होता है डिस्टिल्ड और दूसरा होता है अनडिस्टिल्ड। अब दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के अलग अलग प्रकार हैं और अलग अलग चीजें हैं दोनों के अंदर ही। देखिए, डिस्टिल्ड जो होता है, डिस्टिल्ड का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा फर्मेंटेशन के ऊपर जो एकदम फिल्ट्रेट जो आता है लास्ट में, उससे जो फर्मेंटेशन होने के बाद में जो बचता है जो हार्ड होता है, उसको तो हम डिस्टिल्ड के अंदर ले लेते हैं। और अनडिस्टिल्ड के अंदर जो सॉफ्टनेस जो रह जाती है फर्मेंटेशन की, जो सड़ने की जो प्रक्रिया जो बचती है, उसको हम अनडिस्टिल्ड के अंदर ले लेते हैं। और जो जितना भी हार्ड एल्कोहल होता है, लिकर होता है, स्पिरिट होता है, उसको हम जो है इसके डिस्टिल्ड के अंदर ले लेते हैं। अभी अब आपको हम बताते हैं। देखिए, डिस्टिल्ड के अंदर क्या आता है, अनडिस्टिल्ड के अंदर क्या आता है। देखिए, डिस्टिल्ड के अंदर आता है स्पिरिट है, लीकर है, एल्कोहल है, शराब जितने भी प्रकार की आती हैं, चाहे रेड वाइन हो, चाहे वो कहते हैं ना, जितने भी हाई लेवल जो 50% ABV, इसको बोले तो आपको एल्कोहल बाय वॉल्यूम ABV, इसकी फुल फॉर्म है एल्कोहल बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं। अभी आपको फुल फॉर्म के बारे में भी बहुत सारे लोगों को ABV के बारे में पता ही नहीं है। इसका देखिए फुल फॉर्म है इंग्लिश में एल्कोहल बाय वॉल्यूम, मतलब कितनी मात्रा एल्कोहल की इसके अंदर है। ABV का मतलब ये है हिंदी में। अब आपको हम बताते हैं डिस्टिल्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखिए, स्पिरिट, लीकर, एल्कोहल हाई लेवल 50% से 100% प्रूफ वाले एल्कोहल बाय वॉल्यूम वाले जितने भी आइटम आते हैं, वो डिस्टिल के अंदर आते हैं। एल्कोहल के जो अनडिस्टिल्ड के अंदर जो आते हैं, वो देखिए कोलेट, परफेंडेस, जिसमें शुगर केमिकल, वाइन और बियर जो होती हैं, जितनी भी आती हैं, जो सड़ जाता है उसके बाद जो बनती है, जिसको हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं, वो सब इसके अंदर आती है। अब सबसे पहले हम आपको अनडिस्टिल्ड के नाम गिनाते हैं और उनकी वॉल्यूम बताते हैं। वॉल्यूम बोले तो एल्कोहल बाय वॉल्यूम कितनी मात्रा होती है, मैं आपको नाम गिनाता हूँ एक बारी बारी से। अभी देखिए, सबसे पहले आता है बियर के अंदर कितना वॉल्यूम होता है। देखिए, सबसे हल्की जो होता है 2%, 4%, 6% और लास्ट में 8% एल्कोहल बाय वॉल्यूम 8% तक की बियरें बनती हैं।
ये इनकी वॉल्यूम होती है। वाइन, अब आ जाइए वाइन पर। वाइन में कितनी वॉल्यूम होती है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 10, 12, 14, 16, 18 और लास्ट 20, इससे ऊपर वाइन नहीं होती। रेड वाइन हो चाहे वाइट वाइन हो, कोई सी भी हो। और बियर में भी देखिए, चाहे किंगफिशर वाले की हो, चाहे थंडरबोल्ट हो, चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, वो हमने आपको बता ही दिया 8 से ऊपर नहीं होती है। और वाइन का भी मैंने आपको बताया 20 से ऊपर नहीं होती है, 10, 12, 14 और 20, लास्ट हाईएस्ट 20 पर वॉल्यूम आके रुक जाता है। अब आती है हार्ड सीडर। हार्ड सीडर, इसके अंदर ओनली 5% ही होता है, जिसको हम ब्रेजर वगैरह ये बोल सकते हैं। जितनी भी ब्रेजर की जो वेराइटियाँ जो आती है, कोई ऑरेंज फ्लेवर आता है, कोई मैंगो आता है, कोई लेमनेड आती है, जो भी ब्रेजर जितने भी प्रकार की आती है ना, वो 5% के अंदर ही आती हैं। अब आती है मिड बोले तो अब इसके अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन है। मिड के अंदर तो इसमें 14% होता है। जो हाई लेवल वॉल्यूम जो होता है अल्कोहल का, वो 14% होता है। अब से लास्ट में बचती है इसमें शेक जो होते हैं, वो उसके अंदर 16% ABV, मतलब हाई लेवल बाई अल्कोहल बाई वॉल्यूम, ये होता है। अब ये तो हो गया हमारा अनडिस्टिल का जो मैटर था, यहाँ खत्म हो गया। अब हम आते हैं डिस्टिल के ऊपर। डिस्टिल के ऊपर आते हैं तो देखिए, अब डिस्टिल के ऊपर तो वैरायटियों का अंत ही नहीं है भाई। आप लोगों को सही बात बता रहा हूँ। डिस्टिल के अंदर तो अभी देखिए बहुत सारी होती हैं। जैसे आपको बताता हूँ, डिस्टिल के अंदर देखिए जैसे जिन है। अब जिन के अंदर 55% अल्कोहल होता है, वॉल्यूम होती है उसकी 55% होता है। अब जिन के बाद में आती है ब्रांडी। ब्रांडी के अंदर देखो कम होता है। ब्रांडी एक ब्रांडेड है, तो उसके अंदर 40% ही अल्कोहल बाई वॉल्यूम होता है। फिर आती है विस्की। विस्की के अंदर दो वैरायटी होती है, 40 और 50 दोनों होती है, ये विस्की आती है। अब आती है रम। रम के अंदर देखिए सबसे हार्ड होती है रम, 75.5 से लेके और 75.5 अल्कोहल वॉल्यूम होता है इसके अंदर, ये सबसे हार्ड है। फिर इसके बाद में आती है टकीला। टकीला सबसे सॉफ्ट होती है, 40%, जिसको हम टकीला शॉट भी बोल सकते हैं, शॉट भी बनाते रहते हैं इसके, क्योंकि ये हल्का वॉल्यूम होता है। इसके बाद में आती है वोडका। वोडका भी हल्की होती है, 40% ही अल्कोहल वॉल्यूम आती है इसके अंदर। और उसके बाद में आती है अब सीते बोले तो अब सीते में भी बहुत सारी वेराइटियां आती है, वो भी एक 40% के अंदर ही आता है। फिर आती है एवर क्लियर, जिसको बोलते हैं, उसके सबसे हार्ड होती है ये जो एवर क्लियर जो होती है सबसे हार्ड होती है। उसके अंदर 75.5 से लेके 95% तक अल्कोहल वॉल्यूम होती है। 75.5 से 95% तक अल्कोहल बाई वॉल्यूम होती है। ये सबसे हार्ड, ये जो वैरायटी होती है डिस्टिल के अंदर, जो शराब के अंदर, लीकर के अंदर, स्प्रिट के अंदर, ये सबसे हार्ड शराब है, जिसके अंदर 95% होती है। अब देखिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। विस्तार से ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग देखो, ये चीज़ें तो सब लोग जान ही चुके हैं। अभी इनमें भी क्या होता है, देखिए जैसे सबसे हल्का मैंने आपको बताया ब्रेजर होता है। ब्रेजर से स्टार्ट हो जाता है, वाइन से स्टार्ट हो जाता है, अच्छी मीठी चौकी जो भी जितनी भी शराब से होती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है। सब आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग जितने भी हैं, मेरा मानना यह है कोई भी आदमी शराब नहीं पीना चाहिए।
शराब एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ है, ये मेरा मानना है। देखिए शराब नहीं पीना चाहिए, उसका कारण होता है, देखिए आपकी बॉडी में वाइब्रेशन भी होता है, आपके लीवर को भी खराब करती है, आपके फेफड़े को भी खराब करती है। तो आपको देखिए कभी भी शराब एक स्वास्थ्य के लिए, लीकर, स्प्रिट, एल्कोहल जितनी भी चीज़ें होती हैं शराब, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए मेरा मानना तो ये है, आप लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, सभी लोगों को मेरा मानना। वैसे देखिए 100 दवा वो कहते हैं ना, और एक दारू, ये एक राजस्थानी भाषा में देसी उदाहरण है। वैसे अगर कोई इसको मेडिसिन के रूप में अगर लेता है, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग करता है, इसको यूज करता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जिसको कोई प्रकार की दवाई नहीं लगती, हो सकता है कोई सी भी बीमारी हो, तो हो सकता है एक ढक्कन 30 ml, 60 ml, 90 ml जो इसके शॉट होते हैं, जो इसके पैक जो बनाए जाते हैं, हो सकता है एक लिमिट मात्रा में लेने से उसकी बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर भारी मात्रा में एल्कोहल पाया जाता है। और एल्कोहल है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा जो बीमारियों के कीटाणु होते हैं, वायरस जो होता है, जीनियस जो होते हैं, उनको ख़त्म करता है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूँगा कि आप शराब को केवल ओनली फॉर मेडिसिन, दवाई के रूप में उपयोग लें, न कि इसको शराब के रूप में उपयोग में लें। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूँगा कि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारी नॉलेज, हमारी जानकारी, हमने जो आपको बताई वो चीज़ें अगर आपको 100% सही लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड गुड लक।